मेरी भाभी बेहद सुंदर थी, लेकिन उन्हें अपने पति से वह प्यार और सम्मान नहीं मिल रहा था जिसकी उन्हें जरूरत थी। उनकी बातों और हरकतों से मुझे यह महसूस होने लगा था। भाभी अक्सर मेरे आसपास ही रहती थी। एक रात जब भैया और भाभी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ तो भाभी मेरे कमरे में आकर सो गई। उस रात भाभी मेरे बहुत पास आ गई। मुझसे भी सब्र नहीं हुआ और फिर मेरा नाम रोहन है और मैं 25 साल का हूँ। माता पिता मुझसे उम्मीद करते थे कि मैं अच्छी नौकरी करके घर की आर्थिक स्थिति सुधारूं। उनका मानना था कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे एक स्थिर और बेहतर नौकरी मिलनी चाहिए। हालांकि मैं अपने गांव की आरामदायक जिंदगी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मैं गांव में एक डेयरी पर काम करता था और महीने में महज 5-6 हजार रुपये कमाता था, जो मेरे माता पिता की उम्मीदों से बहुत कम था। समय बीतने के साथ मेरे दोस्त जब नौकरी की तलाश में शहर जाने लगे तो मैंने भी इस पर विचार करना शुरू कर दिया। हालांकि शहर जाकर क्या करना है, इस बारे में मुझे कोई योजना नहीं थी। मेरे पिता ने मेरी इस समस्या का हल निकाल दिया। उन्होंने कहा, तू राजेश के पास जा, अपने कागजात उसे दिखा, वह तुझे किसी कंपनी में नौकरी दिलवा देगा। पिता ने तुरंत राजेश भैया को फोन कर सारी व्यवस्था कर दी। राजेश भैया ने मुझे बड़े प्यार से बुलाया और 2 दिनों के भीतर मैंने शहर जाने की सारी तैयारियां पूरी कर ली। राजेश भैया एक अच्छी नौकरी पर थे और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ शहर में एक शानदार घर बना लिया था। उनकी जीवन शैली देखकर मेरे मन में हल्की जलन होने लगी। मुझे भी लगा कि अब गांव लौटने का कोई मतलब नहीं, बल्कि मुझे भी शहर में अपने पैर जमाने हैं। राजेश भैया ने मेरे दस्तावेज देखकर मुझे एक कंपनी में नौकरी दिलवा दी। इस तरह मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। मेरी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई अच्छी थी और इसी वजह से मुझे शुरुआत में ही 20,000 रुपये की नौकरी मिल गई। मैं भैया के घर पर मुफ्त में रहने वाला नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि शहर में रहना आसान नहीं होता। मैं उनके पास 2 दिन पहले ही आया था और तभी से मैंने यह गौर किया कि घर में 1 लीटर दूध की खपत भी अचानक बढ़ गई थी। शहर में जब एक नया सदस्य जुड़ता है तो खर्च अपने आप बढ़ जाता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा था। भैया बातचीत के दौरान मुझे समझा रहे थे कि शहर में जीवन कितना महंगा है। जब मेरी नौकरी लग गई तो मैंने भैया से कहा, भैया मैं हर महीने आपको 5,000 रुपये दूंगा रहने के लिए। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मेरे बार बार आग्रह करने पर उन्होंने पैसे लेना स्वीकार कर लिया। भाभी ने मेरे आने का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्हें मेरे वहाँ रहने से कोई आपत्ति नहीं थी। वह बहुत खूबसूरत थी, जबकि भैया उनकी तुलना में थोड़े कम आकर्षक दिखते थे। जब मैंने उनके घर में रहना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि भैया और भाभी के बीच एक अनकहा रहस्य है। मैंने सोचा कि जल्द ही मैं भी अपना घर खरीदूंगा और मेरी भी एक सुखद जिंदगी होगी, ठीक वैसे ही जैसे भैया और भाभी की लग रही थी। लेकिन कुछ ही दिनों में मैंने उनके रिश्ते में बढ़ते तनाव को महसूस किया। भाभी जितनी हंसमुख और खुशहाल मेरे सामने दिखती थीं, असल में वह उतनी ही उदास और असंतुष्ट थीं। उनकी हरकतों से मुझे यह साफ समझ आने लगा। एक रात करीब 12:30 बजे मुझे भूख लगी। ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि मैं ऑफिस से आने के बाद ही रात का खाना खाता था। भैया के आने का कोई निश्चित समय नहीं था। वह अक्सर देर रात घर लौटते थे। मैंने सोचा कि अगर मुझे भाभी से कुछ बातें करनी है तो मुझे जल्दी सोना पड़ेगा। उस रात भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने किचन में जाकर कुछ खाने का सोचा। जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकला, मैंने देखा कि भैया नशे की हालत में थे और भाभी उन्हें पकड़कर उनके कमरे में ले जा रही थी। यह देखकर मैं तुरंत उनकी मदद के लिए आगे बढ़ा। भैया को उनके कमरे में छोड़ने के बाद मैं किचन में कुछ खाने के लिए ढूंढने लगा। तभी अचानक भाभी वहाँ आई और मुस्कुराते हुए बोली, रोहन तुम किचन में क्या खोज रहे हो? मुझे भूख तो लगी थी, लेकिन यह बताने में मुझे हिचकिचाहट हो रही थी। मैंने झूठ बोलते हुए कहा, कुछ नहीं, बस पानी पीने आया था। वह मुस्कुराकर बोली, पानी का ग्लास तो आपके सामने ही रखा है, जरूर आप कुछ और ढूंढ रहे हैं, इसमें शर्माने की क्या बात है? उनके इस सवाल पर मैं थोड़ा झेंप गया और धीरे से कहा, असल में मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। भाभी हंसते हुए बोली, बस इतनी सी बात, इसमें शर्माने की क्या जरूरत है? उन्होंने तुरंत फ्रिज से बचा हुआ खाना निकाला और बोली, बैठिए, मैं इसे गर्म कर देती हूँ। कुछ ही देर में उन्होंने मुझे खाने के लिए बुला लिया। जब मैं खाना खा रहा था तो सामने बैठी भाभी को देखकर सहज ही पूछ लिया, भाभी क्या आपने खाना खा लिया? इस पर वह कुछ पल के लिए संकोच में पड़ गईं, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं तुम्हारे भैया का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो तो पहले ही अपनी भूख मिटा चुके हैं। अब तुम्हें खाते देखकर मेरा भी पेट भर गया। भाभी घर के सारे काम बड़ी मेहनत से करती थी। मुझे अच्छा नहीं लगा कि घर की कोई महिला इस तरह नीचे बैठकर खाए, इसलिए मैंने उनके सामने खाना बढ़ाया और उन्हें अपने हाथ से खिलाने की कोशिश की। पहले तो वह झिझकी, लेकिन फिर मेरी ओर ध्यान से देखा और धीरे धीरे मेरे हाथ से खाने लगी। खाना खत्म करने के बाद मैंने अपने चेहरे पर पानी का हाथ फेरा। तभी भाभी ने मुझे देखा और हल्की शरारती मुस्कान के साथ अपने होठों पर उंगली रख दी, जैसे कह रही हो
कि मैं उनके चेहरे पर भी पानी फेर दूं। उनके हाथ में खाने की प्लेट थी, जिससे साफ था कि वह मुझसे हल्की मदद चाह रही थी। मैंने बिना ज्यादा सोचे उनके चेहरे पर हल्के से पानी का हाथ फेरा और फिर अपने रुमाल से उनका चेहरा पोंछ दिया। मेरी इस मदद को उन्होंने बहुत सराहा, क्योंकि वह हल्के से मुस्कुरा दी। मैंने भी मुस्कुराते हुए गुड नाइट कहा और अपने कमरे में सोने चला गया, क्योंकि सुबह ऑफिस जाना था। अगली सुबह भाभी हर दिन की तरह समय पर मेरा टिफिन तैयार कर चुकी थी। वह मेरे सामने रहकर मेरे हर छोटे बड़े काम में लगी रहती थी। एक बार रविवार को भैया ने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी। यह पार्टी सिर्फ हम दोनों भाइयों के लिए थी। उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया, जहाँ पहले से 2 गिलास रखे हुए थे। यह देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी शराब नहीं पी थी। दोस्तों के साथ भी हमेशा इन चीजों से बचा रहता था, लेकिन भैया के साथ मना करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। भैया ने मुझ पर कई एहसान किए थे, इसलिए मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहता था। मैं उनके साथ बैठ तो गया, लेकिन मेरी नजर दरवाजे पर पड़ी, जहाँ से भाभी झांक रही थी। उन्होंने हल्के से इशारा किया कि मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए। मैंने सिर हिलाकर उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन भैया ने जबरदस्ती मुझे गिलास पकड़वा दिया। मैंने बस नाम के लिए गिलास होंठों तक लगाया। कुछ ही देर में भैया नशे में चूर हो गए। इसके बाद मैं कुछ सामान उठाकर किचन में जाने लगा। मुझे काम करता देख भाभी ने मुझे रोका और खुद बाकी का सामान लेने चली गई। जैसे ही वह किचन के पास पहुंची, उनके हाथ से एक कांच का गिलास गिर गया। उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा उनके पैर में चुभ गया। उन्हें दर्द से तड़पता देख मैं तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ा। वह ठीक से चल नहीं पा रही थी। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैंने उन्हें गोद में उठा लिया। भैया अपने कमरे में बेड पर गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए मैंने भाभी को अपने कमरे में ले जाकर थोड़ा आराम देने का सोचा। वहाँ पहुंचकर मैंने उन्हें बेड पर बैठाया और उनके पैरों में चुभे कांच के टुकड़े सावधानी से निकालने लगा। जैसे ही मैंने कांच हटाया, मैंने धीरे धीरे उनके पैरों की पट्टी बांधनी शुरू की। इस दौरान जब मेरी नजर भाभी पर गई, तो मैंने देखा कि वह मुझे एक अलग ही नजर से देख रही थी। उनकी उस नजर ने मुझे थोड़ा असहज कर दिया और हल्की सी शर्म भी महसूस हुई। ड्रेसिंग पूरी करने के बाद मैं बाहर जाने लगा, लेकिन तभी भाभी ने मुझे रोक लिया और अपने पास बुला लिया। मैं उनके पास गया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पास बैठा लिया। फिर मुस्कुराते हुए बोली, रोहन, मेरी मदद करने और मेरी बात सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। हालांकि धन्यवाद कहने के बाद भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। इससे मुझे एहसास हुआ कि वह सिर्फ शुक्रिया कहने के लिए नहीं, बल्कि मुझसे और भी कुछ कहना चाहती थी। मैंने हल्के अंदाज में पूछा, भाभी, आपने मुझे भैया के साथ पार्टी करने से मना क्यों किया था? क्या आपको मेरी इतनी चिंता है? यह सुनकर भाभी कुछ पल के लिए चुप रही, फिर हल्की आवाज में बोली, रोहन, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप और आपके भैया में बहुत फर्क है। मैंने यह फर्क महसूस किया है, इसलिए मैंने आपको पीने से मना किया। मैंने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्या फर्क नजर आया आपको? इस सवाल पर वह थोड़ा झिझक गई, मानो उनके पास कोई ठोस जवाब न हो। लेकिन उनकी आंखों की गहराई में मैंने अपने प्रति एक अलग सा भाव देखा, शायद स्नेह, जो अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा था। उस दिन के बाद मेरा नजरिया भी भाभी के प्रति बदलने लगा। मैंने गौर किया कि जब भैया सुबह ऑफिस जाते थे तो भाभी उन्हें बिना किसी खास उत्साह के विदा कर देती थी, लेकिन जब मैं निकलता तो वह अपने सारे काम छोड़कर दरवाजे तक मुझे विदा करने आने लगी। उनके व्यवहार में यह बदलाव मेरे मन में कई सवाल खड़े करने लगा। एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया। आते ही भूख महसूस हुई, लेकिन भाभी आमतौर पर रात को 7 बजे खाना तैयार करती थी। मैं फ्रेश होकर उनके पास गया और खाने के बारे में पूछा। जब मैं खाने के लिए बैठा तो भाभी भी मेरे सामने बैठ गईं। खाने के दौरान अचानक मेरी शर्ट पर सब्जी गिर गई। भाभी तुरंत उठी और बिना कुछ कहे अपनी साड़ी के पल्लू से उसे साफ करने लगी। वह मेरे बहुत करीब आ गई थी और उस पल हमारी नजरें टकराईं। उनकी आंखों में वही भाव थे जो पिछले कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहे थे, कुछ ऐसा जिसे वह कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। जब मेरी शर्ट साफ हो गई तो मैंने हल्के से कहा, भाभी, अब हो गया, आप छोड़ दीजिए। मेरी बात सुनते ही वह अचानक पीछे हट गई, लेकिन मैं देख सकता था कि उनकी नजरें अब भी मुझ पर टिकी थीं। मैं चुपचाप खाने में लग गया, जबकि वह मेरे सामने खड़ी रही, जैसे कुछ कहना चाह रही हो, पर शब्दों में बयां नहीं कर पा रही थी। मैंने भाभी से पूछा, भाभी, तुम मेरे साथ खाना क्यों नहीं खाती? इस पर भाभी मुस्कुराकर बोली, मुझे भूख तो लगी है, लेकिन अपने हाथों से खाने का मन नहीं है। उस दिन तुमने मुझे अपने हाथों से खिलाया था। अगर आज भी तुम मुझे खिलाने के लिए तैयार हो तो मैं खा लूंगी। उनका यह अंदाज कुछ अलग ही था। मैं जानता था कि भैया की राह देखते देखते वह खाना भूल जाएंगी, इसलिए उनकी चिंता करते हुए मैंने उन्हें अपने हाथों से खिलाना शुरू किया। जैसे ही मैंने पहला कौर उनके मुंह के पास लाया, अचानक उन्होंने मेरे अंगूठे को अपने होठों में दबा लिया। मैं चौंक कर हल्के से चीख पड़ा, भाभी, ये क्या कर रही हो? लेकिन भाभी ने मुझे देखते हुए
फिर से मेरे अंगूठे को हल्के से अपने होठों में पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे दर्द को कम करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन यह सब मेरे लिए बहुत अजीब था। उनकी नजरें मुझ पर कुछ अलग अंदाज में घूम रही थी, जिससे मैं थोड़ा असहज महसूस करने लगा। तभी अचानक भैया की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत भाभी से दूर हट गया और हाथ धोने चला गया। भैया आज कुछ जल्दी घर लौट आए थे। जैसे ही भैया घर में आए, उन्होंने मुझे आवाज देकर बुलाया और बोले, चल आज तुझे मेरे दोस्त के बेटे की बर्थडे पार्टी में ले चलता हूँ। मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, भैया मैं सच में आपके साथ जाता, लेकिन अभी अभी खाना खाया है और थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। भैया हंसकर बोले, क्या बात है, तू तो बहुत बोरिंग हो गया है। तेरी उम्र के लड़कों को इस समय जिंदगी का मजा लेना चाहिए। हमारी बातचीत के दौरान भाभी पास ही खड़ी थी। भैया की बातें सुनकर उन्होंने अचानक गुस्से में कहा, सारे पुरुष तुम जैसे नहीं होते। रोहन को अपनी गंदी आदतें मत सिखाओ, नहीं तो उसकी पत्नी भी मेरी तरह पछताएगी। भाभी के तीखे शब्द सुनकर भैया का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्हें सबसे ज्यादा इस बात की चोट लगी कि भाभी ने उनके सामने मुझे लेकर ऐसी बात कह दी। बिना कुछ बोले वह गुस्से में अपने कमरे की ओर बढ़ गए, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचे उन्होंने भाभी को जोर से पुकारा। भाभी चुपचाप उनके पास गईं और उनके कमरे का दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। कमरे के अंदर से भैया और भाभी की ऊंची आवाजें सुनाई देने लगी। मुझे भाभी की चिंता होने लगी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस मामले में दखल देना सही रहेगा या नहीं। मैं जानता था कि भैया और भाभी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन मैं इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहता था। एक तो मैं अभी शहर में स्थायी रूप से नहीं बसा था और भैया के साथ मेरे कई जरूरी काम भी बचे थे। अगर मैंने भाभी की तरफ से कुछ कह दिया तो भैया मुझसे नाराज हो सकते थे और शायद मुझे घर छोड़ने के लिए भी कह सकते थे। इसलिए मैंने सही समझा कि इस मामले में चुप रहना ही बेहतर है। भारी मन से मैं अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कुछ समय बाद भाभी अचानक मेरे कमरे में आई और मेरे बगल में आकर सो गईं। जब वह कमरे में आई तो रात के बल्ब की रोशनी में मैंने देखा कि भाभी मेरे बगल में सो गई है। मैंने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक वह मुझसे लिपट गई। उन्हें मेरे करीब आते देखकर मैं थोड़ा सहम गया। अचानक मैंने भाभी के रोने की आवाज सुनी, जिससे मैं और भी घबरा गया। मैंने तुरंत कमरे की रोशनी जला दी और भाभी को अपने से अलग करके बैठ गया। जैसे ही मैं उठा, वह भी उठकर बैठ गई और फिर से मेरे कंधे पर सिर रख दिया। मैंने उनसे पूछा, भाभी तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो साफ साफ बोलो। मुझे इस तरह लिपटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया भी घर पर हैं। अगर उन्होंने तुम्हें इस हालत में देख लिया तो वह कुछ और समझ सकते हैं। इस पर वह बोली, तुम्हारे भैया तो मुझ पर चिल्लाकर पार्टी में जा चुके हैं। मैं तुम्हें अपना समझकर अपने दिल की बात कहने आई थी, लेकिन तुम मुझे पराया समझकर दूर कर रहे हो। यह सुनकर भाभी नाराज होकर वहाँ से जाने लगी। मैंने उन्हें रोकने के लिए उनका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन मेरे हाथ में उनकी साड़ी का पल्लू आ गया और वह अनजाने में खींच गया। मुझे लगा कि भाभी मुझ पर नाराज होंगी, लेकिन उन्होंने अचानक अपना रवैया बदल लिया। उस बिखरी हुई अवस्था में वह मेरे सामने बैठ गई और मुझे फिर से लिपटने लगी। उन्होंने कहा, रोहन आज मैं तुम्हारी पूरी तरह से होना चाहती हूँ। प्लीज मुझे दूर मत करो, मैं तुम्हारा प्यार पाने के लिए तड़प रही हूँ। भाभी ने बिना किसी डर के अपने मन की सारी भावनाएं मेरे सामने व्यक्त की। मैं उन्हें देखते हुए बेहोश होते जा रहा था। तभी अचानक बिजली चली गई और उस अंधेरे में भाभी को मेरे करीब आने का और भी मौका मिल गया। भाभी बार बार मेरे पास आकर मुझे पागल कर रही थी। धीरे धीरे वह मेरे कान में बोली, रोहन देखो, ठीक इसी वक्त लाइट चली गई है। इस अंधकार में तुम अपनी शर्म को पूरी तरह से बहा दो। भाभी पूरी तरह से मुझ में खोई हुई थी। अगली सुबह जब हमारी आंखें खुली तो भाभी मेरे बगल में ही थी। उठते ही उनका फोन बजा और तब उन्हें पता चला कि भैया अस्पताल में भर्ती है। भैया की यह खबर सुनकर वह बहुत घबरा गए। अस्पताल जाने से पहले उन्होंने मुझे गले लगाया और मुझसे कहा, मुझे सबसे पहले तुमसे सॉरी बोलना है। रात को जो कुछ भी हुआ वह तुम भैया के सामने कभी मत कहना। उन्होंने मुझसे वादा लिया और फिर अस्पताल में भैया के पास जाने के लिए निकल गईं। कल रात भाभी ने मुझसे अपने दिल की बात कही। उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया और कहा कि वह अपना जीवन मेरे साथ बिताना चाहती हैं। लेकिन मैं इस रिश्ते को लेकर कभी गलत सोच नहीं रख सकता था। मैंने उन्हें साफ शब्दों में समझाया कि मैं उन्हें केवल अपनी भाभी के रूप में ही देखता हूँ और अपने भैया के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। भाभी बहुत दुखी थी। उन्होंने कहा कि उनके पति अमीर तो हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में प्यार और इज्जत की कमी है। उनके लिए एक पति का सबसे बड़ा गुण उसकी आर्थिक संपन्नता नहीं, बल्कि उसका प्रेम और सम्मान है। वह हमेशा उस आदर्श साथी की तलाश में रही जो उन्हें सच्चा प्यार और अपनापन दे सके। जब मैंने उनकी भावनाओं को स्वीकार नहीं किया और उन्हें समझाया कि रिश्ते में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो वह थोड़ी नाराज हुई। लेकिन मुझे यकीन था कि समय के साथ उन्हें अपने पति का महत्व समझ में आएगा।
और भैया भी अपने रिश्ते की अहमियत को पहचानेंगे। उसी रात जब भैया पार्टी से घर लौट रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। ये खबर सुनते ही भाभी घबराकर अस्पताल भागी और पूरी रात उनके पास रही। कुछ घंटों बाद वह भैया को घर लेकर आईं और उनकी देखभाल में जुट गईं। अगले कुछ दिनों में मैंने महसूस किया कि भैया के व्यवहार में बदलाव आ रहा था। उन्हें समझ में आने लगा था कि मुश्किल समय में पत्नी ही पति का सबसे बड़ा सहारा होती है। भाभी को भी अब वह प्यार और सम्मान मिलने लगा, जिसकी उन्हें हमेशा तलाश थी। इस घटना ने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। हर अमीर घर में सुख शांति नहीं होती। असली सुख पैसे में नहीं, बल्कि रिश्तों में प्रेम, सम्मान और आपसी समझ में होता है। अगर आप